मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पालमपुर की सीवरेज व्यवस्था पर ही करीब 200 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पालमपुर की सीवरेज समस्या का हल किया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी शनिवार को पालमपुर में जल शक्ति विभाग की योजनाओं के निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने बंदला में निर्मित होने वाले जल शक्ति विश्राम गृह कार्यालय स्थल, छिड़चौक में कुहलों के सौंदर्यीकरण स्थल और आइमा में जलाशय की कायाकल्प कार्य का निरीक्षण किया। पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पालमपुर में जल शक्ति विभाग की 350 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि पालमपुर में सीवरेज की बड़ी समस्या और बड़ी योजना पर 131 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और छूटे हुए शेष क्षेत्र के लिए भी 71 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि छिड़चौक में दाई दी कुहल, मियां फतेह चंद और दीवान चंद कुहल का भी जीर्णोद्धार कर झील तैयार की गई है और इसका आगे भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालमपुर महत्वपूर्ण स्थान है और इसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। 17 करोड़ रुपए से पार्किंग बनने जा रही है ताकि आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिले। उन्होंने विधायक आशीष बुटेल के लिए मेहनती और पालमपुर के विकास के लिए समर्पित कहा। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके विभागों से संबंधित विधायक की मांगों को पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसी बिलासपुर से उनकी बात हुई है और बम्बर ठाकुर के गनमैन का ऑपरेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। एक तो सीवरेज का प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा है, 131 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका कि सारा पैसा हमारे पास अवेलेबल है और वो यहाँ पे लगाया जाएगा। और सेकंड प्रोजेक्ट है जिसमें कि 48 करोड़ लगेंगे और साथ में एक रेस्ट हाउस का निर्माण भी, जिसकी साइट अभी हमने देखी, तो उसका निर्माण वहाँ पे किया जाएगा। थर्डली, एक और कल आशीष बुटेल जी ने हमारे साथ बात की है, एक 71 करोड़ रुपए की एक और सीवरेज की जो रेस्ट ऑफ द एरिया है जहाँ पे हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट से सीवरेज नहीं हो रही है, उसकी बात इन्होंने कल की थी और वो भी हम सैंक्शन कर देंगे और उसकी भी बहुत जल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शंस निकाल देंगे। अगर वो राशि बहुत जल्दी हम इनको अवेलेबल करवाएंगे। और उसके बाद कुछ छोटे प्रोजेक्ट हैं 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के। और ये पालमपुर वैसे ही बहुत एक सुंदर लोकेशन है, धौलाधार के आंचल में बसा हुआ है और वहाँ पे ये जो जैसे यहाँ पे ये जलाशय का कायाकल्प किया गया है, तो एक हमने इसको उस समय भी देखा था जब शुरुआत में, आप तो यहीं के रहने वाले हैं और अब आप देख रहे हैं कि किस ढंग से परिवर्तन आया है। और ऐसे ही आपने कूलों का भी देखा कि उनका झील कैसे कन्वर्ट हुई है वो, और उसको भी अभी हम ब्यूटीफाई करेंगे। अभी तो 3 कूलें जो है वहाँ से निकली हैं, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पे टूरिस्ट रुके, वहाँ पे लाइट्स लगें या अगर उसका कलरफुल बनाया जाए तो वो हम करेंगे। और एक हम यहाँ पे पार्किंग भी बनाने जा रहे हैं 17 करोड़ रुपए की। तो पालमपुर के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है और यहाँ के एमएलए आशीष बुटेल जी बहुत मेहनती एमएलए हैं और इलाके के डेवलपमेंट के लिए समर्पित हैं और मृदुभाषी हैं, जनता से बहुत अच्छा इनका रास्ता है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे होली के लिए आया था तो लोगों में अच्छा उत्साह है इनके प्रति। जो भी ये कहेंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम करने का प्रयास करें। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसा अवेलेबल है और टेंडर अवार्ड हो गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पालमपुर की सीवरेज की प्रॉब्लम तो अच्छे तरीके से, और मेरे ख्याल इतना पैसा 131 प्लस 71 है, लगभग 200 करोड़ रुपया लगने के बाद पालमपुर को काफ़ी राहत हो जाएगी।
ये पालमपुर है उसमें 14-15 करोड़ रुपया लगता है और वो अवार्ड कर दिया गया है। तो फ्लाइट को यहाँ पे लाने के लिए जैसे धर्मशाला आती है या शिमला आती है या कुछ गंतव्य स्थलों को उसमें जोड़ने के लिए पालमपुर एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और हेलीपोर्ट यहाँ पे बनाना भी सरकार की प्राथमिकता में है। सर, एक छोटा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि देहरा में बाई इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए महिला मंडलों को धनराशि दी गई, जो गलत था, प्रलोभन था। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चुनाव में हार जीत चलती है। अगर चुनाव में हार हो गई है, नैतिक आधार पर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, देखिए, बंबर ठाकुर जी पे गोली चलना एक दुखद पहलू है, लेकिन वो आईजीएमसी शिमला में एडमिट है और उनके एक गोली लगी है और डॉक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि उसको ऑपरेट कब करना है। तो अब वो कॉल तो डॉक्टर्स को लेनी है। अभी मेरे डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से भी अभी मेरी बात हुई है, जो उनका गनमैन है, तो उसका ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन ये देवभूमि है, यहाँ पे इस तरह के गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है।